इस वक्त हम दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 91 जो है वो पेश कर रहे हैं। ये तवील काफ़ियों में है, इसे हम 2 हिस्सों में करेंगे। तो ये बड़ी मशहूर भी है और इसमें कुछ ऐसे मज़ामीन पाए जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं। और इसमें तसव्वुफ़ के 2 थाट हैं, 2 तबकात हैं तसव्वुफ़ के, या 2 स्कूल कह लें आप उसे। 2, एक होता है तंज़ीही और एक होता है तशबीही। तशबीह होता है कि किसी को किसी के साथ, चीज़ को इसके साथ तशबीह देना, और एक होता है तंज़ीही यानी तमाम तशबीहात से अलग कर देना। इसे काफ़ी पूरी की पूरी खान साहब ने तशबीही अंदाज में कही, लेकिन कमाल ये किया कि तसव्वुफ़ के दूसरे थाट को भी उन्होंने सामने रखा, और जब बिल्कुल काफ़ी के आखिर में जाते हैं तो फिर वो उसको तंज़ीही कर देते हैं। ये बात शायद इस वक्त समझ ना आए, हम दूसरे हिस्से के आखिरी शेर में उन्होंने ये किया है, तो हम उसको वहाँ जाके बताएंगे आपको इसका फ़र्क कि तंज़ीही और तशबीही में क्या फ़र्क है। तो इसमें पहले तशबीहात मिलते हैं कि ए हुस्न हकीकी नूर अज़ल। अब ये आप खुद जानते हैं कि हुस्न हकीकी कौन है और नूर अज़ल कौन है, किसको कहा जा सकता है? क्या कोई और हो सकता है क्या? वही है जो नूर अज़ल था और है। तेनू वाजिब ते इम्कान कहूँ। अब वाजिब, वाजिबुल वजूद, मुमकिन अल वजूद, ये तसव्वुफ़ की बहसें हैं, ये सूफिया करेंगे, ये हमारे करने की नहीं, हमसे ऊपर की बातें हैं ये। और तेनू खालिक ज़ात कदीम कहूँ। अब तू खालिक भी है और ज़ात कदीम की एक पूरी बहस है, जिसे बहुत जगहों पर किदम में भी, एक जगह पे खालिद साहब ने इसको लफ्ज़ किदम कहा है, जिसको गलती से लोग कदम पढ़ लेते हैं। किदम है वो। अच्छा, किदम माना कदीम, और ये पूरी बहस है कि कदीम कौन है। कदीम तो वही है ना जो सबसे पहले है। अगर कोई उससे पहले है तो फिर तो वो कदीम ना हुआ, तो फिर कदीम वो हो गया जो उससे पहले। तो जो कदीम है वो एक ही है, वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि कदीम ज़ात कौन है। तेनू खालिक कहूँ, ज़ात कदीम कहूँ, तेनू हादिस कहूँ, खल्क जहान कहूँ। अब कदीम का उलट क्या है? जदीद। हादिस यानी किसी चीज़ से वजूद पाने वाला, जदीद वजूद पाने वाला। अब अल्लाह तो वजूद देने वाला है, पाने वाला तो नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें हादिस भी कहूँ और खल्क जहान भी तुम्हें ही कह रहा हूँ मैं। और तेनू मुतलक महज वजूद कहूँ, तेनू इल्मी या आयान कहूँ। अब ये बड़ी अजीब बहसें हैं कि मुतलक महज वजूद कहूँ, कि आपको मुतलक कहूँ वो जो किसी कैद में नहीं आता, और फिर आपको महज वजूद भी कह सकता हूँ, कि या वजूद से मुतलक कह सकता हूँ कि आपका तो वजूद से तो कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह का। मुतलक महज वजूद कहूँ। तेनू इल्मी या आयान कहूँ। इल्मी या आयान कहते हैं वो चीज़ें जो सामने नजर आए, जिन्हें साबित किया जा सके, दिखाया, बताया और समझाया जा सके। अब तुम्हें वजूद से भी मुतलक कहूँ और फिर इल्मिया आयान भी कहूँ, और ये कैसे? अरवाह नफूस उकूल मिसाल, अरवाह नफूस उकूल मिसाल, अशबाह अयान निहान कहूँ। अब ये अरवाह कहूँ कि जब रूहों के मरहले में थे, नफूस कहूँ जब नफ्स में आए और ये सांस पड़े, लोगों में जान आई, वो कहूँ। उकूल कहूँ, ये अक्ल की जमा है। और मिसाल कहूँ, ये एक मरहला है मिसाल का। आलम मिसाल एक इस तरह समझ सकते हैं हम कि जैसे कोई आदमी ये एक मिसाल के तौर पे ये कलम बनाता है। अगर ये कलम बनाता है तो बनाने वाले के जहन में इसकी एक शक्ल पहले से थी। इसके वजूद में आने से, इसके वजूद पाने से पहले उसके जहन में ऐसी बात थी कि वो यूं लिखे, उसकी लंबाई इतनी हो, मोटाई इतनी हो, फला इतनी हो, और काम वो ये करे, और उसकी मुद्दत ऐसी हो, और फला हो, और फला, उसके फ़ायदे ये हों वगैरह। इस मरहले को आलम मिसाल कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो अरवाह भी आप हैं, नफूस भी आप, उकूल भी आप, मिसाल भी आप, अशबाह, शबह कहते हैं वजूद को, यानी शबह कहते हैं किसी तसव्वुर को। आयान निहान, जाहिर आने वाला, छुपने वाला, सब आपको ही कहूँ। तेनू ऐन हकीकत माहियत, तेनू अर्ज सिफत ते शान कहूँ। अब आपको मैं ऐन हकीकत कहूँ, माहियत कहूँ, किसी चीज़ के वजूद का असल जो होता है उसको माहियत कहते हैं,
उसको उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कह लें आप उसे, तो उसको माहियत कहते हैं। और तेनो अर्ज सिफत ते शान को अर्ज कहते हैं वो चीज़ जो सामने दिखा दी जाए, जो सामने नज़र आना जो है, आपको ये कहूँ, आपको सिफत कहूँ, आपको शान कहूँ, अनवा कहूँ, औदा कहूँ, अतवार कहूँ, औजान कहूँ, ये सारी सिफतें हैं कि आपको मैं अनवा नौसिब है, और औज़ा कहूँ तौर तरीके से है, वज़ा से औज़ा बना है, अतवार कहूँ तौर से तरीके से बना है ये, औज़ान कहूँ वज़न नहीं तमाम औज़ान आपको वो कहूँ, तेनु अर्श कहूँ, अफलाक कहूँ, आपको मैं अर्श कहूँ, अफलाक कहूँ, और तेनु नाज नईम जनान कहूँ, ये आपको जन्नत के मज़े लुत्फ़ जो है वो कहूँ, तेनु तत्त जमाद नबात कहूँ। तत्त कहते हैं किसी चीज़ के जौहर को, हर चीज़ के खालिस शक्ल जो है उसको कहते हैं तत्त, जौहर। और जमाद कहूँ, जमाद ये पत्थर वगैरह ये चीज़ें ये जमादात में आते हैं। और नबात कहते हैं हर वो चीज़ जो बढ़ती है, ये ख़ास तौर पे पौधे जो बढ़ते हैं इन्हें नबातात कहा जाता है। नबत का माना भी बढ़ना होता है, तो नबातात और जमादात कहूँ, आपको हैवान कहूँ, इंसान कहूँ, हर वो चीज़ जो सांस लेती है वो कहूँ, इंसान कहूँ, तेनु मस्जिद मंदिर दैर कहूँ, तेनु पोथी ते कुरान कहूँ। अब देखिए खालिद साहब अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, तशबीह देने का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं कि तुम्हें मस्जिद कहूँ, मंदिर कहूँ, दैर कहूँ, पोथी कहूँ, कुरान कहूँ, तस्बीह कहूँ, जुन्नार कहूँ। जुन्नार कहते हैं उस धागे को जो हिंदू यूँ बांधते हैं, और उसे जिन्यो भी कहा जाता है और जुन्नार भी कहा जाता है, कि मैं आपको तस्बीह कहूँ, जुन्नार कहूँ, तेनु कुफ्र कहूँ, ईमान कहूँ, कि वो भी आपसे खाली नहीं है, वो भी आपसे खाली नहीं है, वो कहाँ है जहाँ आप नहीं है, आप ही तो है। तेनु बादल बरखा गाज कहूँ, बादल और बरखा, बरखा माने बारिश, और गाज कहते हैं गरज चमक को, गाज को। तेनु बिजली ते बारान कहूँ, तेनु आब कहूँ, ते खाक कहूँ, तेनु बाद कहूँ, नेरान कहूँ। क्या कहूँ है महबूब, आपको पानी कहूँ, आग का शोला कहूँ, हवा कहूँ, और तेनु दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ। अब ये हिंदी मैथोलॉजी शुरू होती है, ये किरदार हैं हिंदी मैथोलॉजी में, और खालिद साहब इनको बखूबी जानते थे। और दशरथ कौन है वो हम आपको बता सकते हैं, रामचंद्र का बाप राजा जो था वो दशरथ था। और जो अयोध्या जो है वहाँ का हुक्मरान था। और लक्ष्मण राम ये मारूफ किरदार हैं आप और हम सब जानते हैं। रामचंद्र का भाई था जो 12 साल के वनवास में अपने भाई के साथ रहा, और राम वो खुद थे। और तेनु सीता जी जानान कहूँ। अब सीता जी एक किरदार है हिंदी मैथोलॉजी में, हम सब जानते हैं कि उनका क्या था, उनको लंका ले जाया गया और फिर बड़ा एक लंबा चौड़ा किरदार है, हम सब जानते हैं सीता जी को। और बलदेव यशोदा नंद कहूँ। अब ये खुद किरदार है कि बलदेव कौन है, और कृष्ण जी के बड़े भाई, और यशोदा महाराज बलदेव की मुंह बोली माँ थी। और ब्रह्मा खालिक कायनात को ब्रह्मा कहा जाता है, खालिक कायनात को ब्रह्मा कहा जाता है। और इसी तरह यशोदा हम जानते हैं ये किरदार यशोदा। और नंद ये भी एक हिंदी मैथोलॉजी में एक किरदार है। और तेनु किशन कन्हैया कान कहूँ। अब ये नाम है राम के, किशन कन्हैया कान। कन्हैया को बाज़ लोगों ने कन्या लिख दिया। कन्या का माना है गैर शादीशुदा लड़की, और यहाँ कन्हैया है, किशन कन्हैया कान कहूँ, कान भी उन्हें कहा जाता था। और तेनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूँ। अब गणेश की एक पूरी मैथोलॉजी है, वो हम देखते हैं हिंदी मैथोलॉजी में एक मूर्ति बापा जी भी कहते हैं जिन्हें, जिनके पीछे बच्चे का एक चेहरा होता है और आगे सूंड बनी हुई होती है, उसे कहते हैं गणेश। तेनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूँ, और महादेव कहूँ, भगवान कहूँ, तेनु गीत ग्रंथ ते वेद कहूँ, तेनु ज्ञान कहूँ, अज्ञान कहूँ। इस जगह पर हम पहली किस्त करके, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसकी अगली किस्त हम उसके बाद शुरू करते हैं।